हेलो एवरीवन, जैसा कि आप टॉपिक देख रहे हैं ट्रेंड इज फ्रेंड। ट्रेंड क्या होता है दोस्तों? इससे हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि जो हमारा शेयर है, स्टॉक है, या क्यों ना हमारा इंडेक्स हो गया, हम इसमें ये चेक कर सकते हैं कि अब हमारा वो स्टॉक किस फेवर में जा चुका है। वो डाउन मूवमेंट के लिए जाना चाह रहा है या अप मूवमेंट के लिए जाना चाह रहा है। अब सपोज करिए हमारा कोई स्टॉक या डाउन ट्रेंड में जाना चाह रहा है और हमने इसका ट्रेंड नहीं चेक किया और हमने यहाँ पर किसी सपोर्ट पर जा करके अपनी पोजीशन बना ली कि यहाँ से शेयर को ऊपर जाना चाहिए। तो दोस्तों, जब इसका ट्रेंड डाउन हो चुका है और सपोर्ट पर हमने बना ली पोजीशन कि यहाँ से शेयर को ऊपर जाना चाहिए, तो ज़्यादातर चांस है कि सपोर्ट टूट जाएगा, क्योंकि शेयर डाउन ट्रेंड था, हमने इसका ट्रेंड नहीं चेक किया। लेकिन हाँ दोस्तों, अगर कोई शेयर नीचे आ रहा है कंटिन्यूअस बट उसका ट्रेंड अप ही है और हमने तब किसी सपोर्ट पर यहाँ पर बाइंग करी और इसके बाद में देखा कि इसका ट्रेंड भी अप था और हमने सपोर्ट पर बाई कर लिया, तो अब ये ट्रेंड हमारे इस बाइंग को सपोर्ट करेगा और ज़्यादा चांस हो जाएगा कि ये अब शेयर हमारे ही फेवर में जाएगा ऊपर ही, क्योंकि ट्रेंड भी अप था और हमने सपोर्ट पर बाई कर लिया। यहाँ हमने अपोजिट काम किया था, ट्रेंड डाउन था और सपोर्ट पर बाई कर लिया कि ऊपर जाएगा, तो अपोजिट ट्रेड हो गई। तो यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो सकता है और हमें लॉस अच्छा खासा मिल सकता है दोस्तों। अब बात यह है कि इस ट्रेंड को हम चेक कैसे करें। तो इसके लिए दोस्तों हमें कुछ नहीं करना है। ट्रेंड हम चेक करते हैं जब आपके पास जो भी डीमैट अकाउंट है, जिस भी ब्रोकर का है, आप इंडिकेटर्स की एक लिस्ट आती है, उस इंडिकेटर में आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको चूज करना है 50 डेज का सिंपल मूविंग एवरेज। दोस्तों 50 डेज का जो सिंपल मूविंग एवरेज होता है वो हमको ट्रेंड एनालिसिस करने में बहुत हेल्प करता है। अगर हमारा कोई स्टॉक 50 डेज के SMA के ऊपर चल रहा है तो ज़्यादातर ऑलमोस्ट उसका ट्रेंड अप है और 50 डेज के SMA के नीचे चल रहा है तो उसका ट्रेंड डाउन है, हो चुका है। अब हम इंडिकेटर के लिस्ट में गए, हमने 50 डेज का SMA चूज कर लिया। जैसे आप 50 डेज का SMA लगाएंगे, आपको चार्ट पर एक ऐसी कुछ लाइन बनती हुई दिख जाएगी। ये हमारा होगा 50 डेज का सिंपल मूविंग एवरेज। अब दोस्तों मैं आपको इसको बेहतरीन तरीके से बताना चाहता हूं। जब आप कोई चार्ट अपना ओपन करते हैं तो आपको उसमें ऐसी कुछ कैंडल्स मिलती हैं। अब आप कोई किसी शेयर में आपको लॉन्ग की पोजीशन बनानी है, आपको लग रहा है कि शेयर हमारा ऊपर जाएगा। अगर आप रेजिस्टेंस और सपोर्ट ट्रेडर हैं तो आप किसी बेहतरीन सपोर्ट पर बाइंग करेंगे। दोस्तों अब फॉर एग्जांपल हम इसी को एग्जांपल ले रहे हैं जो हमने ये बना रखा है, एक चार्ट सा बना रखा। दोस्तों ये मान लीजिए हमारा एक सपोर्ट बन रहा है, ठीक है दोस्तों। अब आप क्या सोचेंगे, जब प्राइस यहाँ से गिरते गिरते नीचे नीचे यहाँ आएगी और हमारे इस सपोर्ट पर आएगी तो हम बाई करेंगे, ये तो आप करेंगे। कुछ आप ऐसा सोच रहे हैं। प्राइस जो है अभी ग्रीन कैंडल साथ थी, अब क्या करेगी, रेड कैंडल बनाते हुए आएगी। दोस्तों प्लीज़ हमारे ड्राइंग पर मत जाइएगा, हमारी ड्राइंग शुरू से ख़राब रही है तो माफ़ करिएगा। ऐसे कुछ बनेगी, ठीक है। आप रेडी थे कि इस पॉइंट पर मार्केट आएगी, हमारे सपोर्ट को हिट करेगी, हम बाई करेंगे। लेकिन इसी ठीक टाइम पर आपको ट्रेंड चेक करना है, क्योंकि सपोर्ट पे आप बाई कर रहे हैं, लॉन्ग की पोजीशन बना रहे हैं, आपका व्यू है कि यहां से मार्केट ऊपर जाना चाहिए, ये तो आप सोच रहे हैं। लेकिन अगर इस टाइम ट्रेंड इसका डाउन हो चुका है, कोई भी स्टॉक अगर आपका है, कोई भी आप इसको मान लीजिए, चाहे टाटा स्टील मान लीजिए, हिंडाल्को मान लीजिए, सेल, कोई भी स्टॉक, इसको TCS कुछ भी मान लीजिए, एक एग्जांपल दे रहा हूं, कोई स्टॉक ए है ये, तो जिस टाइम इसको आप यहां बाई करने जा रहे हैं उस टाइम आपको ट्रेंड चेक करना है। ट्रेंड अप होगा तभी अप जाने के लिए बनानी है हमको पोजीशन। अगर ट्रेंड डाउन है स्टॉक का तो अब हमको यहां पर लॉन्ग की पोजीशन नहीं बनानी है कि ये ऊपर जाएगा, अपोजिट ट्रेंड नहीं करनी है। ट्रेंड इज फ्रेंड, ट्रेंड के साथ ही रहना है। अगर ट्रेंड अप है तभी हम अप जाने के लिए बनाएंगे पोजीशन। इसके लिए दोस्तों कुछ नहीं करना होता, मैं आपको बताता हूं। इसको चेक करने के लिए हमें टाइम फ्रेम की जरूरत पड़ती है। टाइम फ्रेम दोस्तों, टाइम फ्रेम
इसका मतलब सीधा सा है कि अगर मान लीजिए हम ट्रेड करने जा रहे हैं तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि शेयर जो हमारा आ रहा है वो किस टाइम के सपोर्ट पे आ रहा है या किस टाइम फ्रेम के डिमांड जोन में आ रहा है। तो आप जानते हैं हमारे पास में 3 टाइप के होते हैं ट्रेड। एक होती है MIT ट्रेड होती है, एक होती है WIT ट्रेड, एक होती है DIT ट्रेड। MIT का मतलब हो गया दोस्तों मंथली इनकम ट्रेड, WIT मतलब हो गया वीकली इनकम ट्रेड, DIT का मतलब हो गया डेली इनकम ट्रेड। दोस्तों इसका ये मतलब कतई नहीं है कि मंथली इनकम ट्रेड हुआ तो आपको मंथ में एक बार करना है, वीकली ही वीक में। जितना बड़ा टाइम फ्रेम है आपका प्रॉफिट भी उतना बड़ा होगा और लॉस होने के चांस उतने ही कम हो जाएंगे, सीधी सी बात है दोस्तों। बाकी जो हमारे नए भाई बहन हैं या जो भाई बहन हमारे MIT, WIT या DIT से परिचित नहीं है, नहीं जानते हैं, मैं इसकी एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा। लेकिन आज मेरा कोई MIT, WIT, DIT बताने का मतलब कुछ खास नहीं है, बस इसको मैं हेल्प में ले रहा हूँ ट्रेंड को कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं पहले से कि ट्रेंड इसका क्या है जब हम शेयर को बाय करने जा रहे हैं। अब मैं एक एग्जांपल लूंगा WIT ट्रेड की, सपोज करिए। तो हमको क्या टाइम फ्रेम यूज करना है ट्रेंड चेक करने के लिए। मान लीजिए हमारी कोई WIT ट्रेड में मैं काम करने जा रहा हूँ दोस्तों। तो WIT ट्रेड के लिए हम ट्रेंड चेक करेंगे डेली टाइम फ्रेम पर, और MIT अगर ट्रेड हमारी है तो हम वीकली टाइम फ्रेम पर चेक करेंगे ट्रेंड। और अगर DIT ट्रेड हमारी है दोस्तों, डेली इनकम ट्रेड है, तो हम इसको आवर में जाकर इसका ट्रेंड चेक करेंगे। मतलब जिस भी टाइम फ्रेम का हमारा डिमांड जोन है या आपका ये सपोर्ट है, उस टाइम फ्रेम से एक स्टेप नीचे का टाइम फ्रेम, मंथली से अगर आप एक स्टेप नीचे हो तो क्या आएगा, वीकली आएगा। तो वीकली पर हम ट्रेंड चेक करेंगे। अगर WIT ट्रेड है तो WIT वीकली, वीक से एक स्टेप नीचे का टाइम फ्रेम क्या आएगा, डेली। तो डेली पर हम टाइम चेक करेंगे ट्रेंड। और अगर हमारी DIT ट्रेड है तो डेली से एक स्टेप नीचे क्या आएगा, आवर। तो हम आवर पे चेक करेंगे ट्रेंड। ये जो तीनों चीज़ें हैं दोस्तों, ये तीनों हमारी क्या है, ट्रेंड के लिए हैं, ट्रेंड का टाइम फ्रेम है। कंफ्यूज मत होइए दोस्तों, एक बार नहीं वीडियो को 2 बार 4 बार रोक कर समझिएगा, आपको बेहतरीन तरीके से। दोस्तों क्योंकि मैं अपनी जो वीडियोस बनाता हूँ थोड़ी ये एडवांस लेवल की वीडियो होती है। जैसे अभी भी मैं देख रहा हूँ, जैसे 5G के ज़माने में लोग अभी भी 3G 2G में कुछ लोग पड़े हुए हैं और फिर कहते हैं सर बात करने में प्रॉब्लम होती है, नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है, नेटवर्क मेरा नहीं काम कर रहा है। तो अगर आपको एडवांस एनालिसिस करनी है, मार्केट में बार बार ट्रैप नहीं होना है, तो आपको एडवांस स्ट्रेटजी सीखनी पड़ेगी। अब दोस्तों मैं दिल से सेवा बताऊं, ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर आप लोग ट्रेडिंग करते हैं, मेरे हिसाब से वे बीते ज़माने की बातें हो चुकी हैं। लाइक 5G के ज़माने में आप 2G का सिम कार्ड यूज कर रहे हैं, बस आप ये समझ लीजिए। ये इसको कौन नहीं जानता दोस्तों, हर कोई जान चुका है। बड़े बड़े ऑपरेटर जानते हैं कि आप यहाँ बाई करेंगे, बस वो तुरंत नीचे खींच देते हैं शेयर को, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। अगर हम छोटे रिटेलर इस लाइन को खींच सकते हैं तो जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हैं और ऑपरेटर हैं, उनको नहीं पता क्या, पता है। लेकिन अभी आपको आज इस वीडियो में बताने मतलब है कि ट्रेंड कैसे पता कर सकते हैं। अब मैंने आपको बताया था, सपोज करिए हम वीकली की बात कर रहे हैं, हमारी ये कोई वीकली के जोन का एक सपोर्ट है या वीकली के जोन का हमारा कोई डिमांड जोन है। तो जब सपोर्ट पर हमारी प्राइस आएगी तो हम बाय करने के लिए सोचते हैं कि यहाँ से उसको ऊपर जाना चाहिए। तो इस समय को ट्रेंड चेक करना पड़ेगा। तो हमें दोस्तों क्या करना है, अगर वीकली का टाइम फ्रेम है तो हम डेली पर जाएंगे। दोस्तों इस चार्ट को हम डेली पर खोल लेंगे। फिर तो मान लीजिए डेली पर खोलने के बाद ऐसा कुछ हमको चार्ट ये दिखाई दे रहा है। अब हमको 7 कैंडल गिननी है दोस्तों, 7 कैंडल जहां पर आप एंट्री ले रहे हैं। आज आप एंट्री ले रहे हैं तो आज को लेकर 7 कैंडल के लिए 1। अब जो हमने ये लाइन बना रखी है, ये इसको आप मानिएगा ये हमारा 50 डेज का सिंपल मूविंग एवरेज है। जब आप चार्ट पे खोलेंगे 50 SM में तो ऐसे कुछ बन के आएगा, मान लीजिए ऐसे बन के आ रहा है। आज आप एंट्री करने जा रहे हैं, यहाँ से आप 7 कैंडल गिनिए, 1 2
3 4 5 6 7। फिर से 1 2 3 4 5 6 7, ये कैंडल आई। इसको आप ध्यान रखिएगा, इस कैंडल को। ये कैंडल थी दोस्तों, आप इस पर एक लाइन मारेंगे, वर्टिकल लाइन। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूं, ये तो रेड में रेड मिक्स हो जाएगा। और इसी इंडिकेटर पे जहां पे लाइन एक जा रही है, यहीं से हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे। सीधी लाइन दोस्तों। ऑलमोस्ट ठीक ही खींचा है। अब देखिए, इसको आप एक क्लॉक मानिए। थोड़ी लाइन और हमको बड़ी होनी चाहिए थी, चलिए मैं ऐसे बड़ा कर दे रहा हूं, इसको भी थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूं। आप इस पर ऐसे लाइन ड्रा कर देंगे। अब आप इसको एक क्लॉक मानिए। क्लॉक में क्या होता है, यहाँ पे 12 होता है, यहाँ पे 3 होता है, और यहाँ क्या होता है 6। बस आप जान गए ट्रेंड क्या है। आज के बाद आप ट्रेंड नाम की चिड़िया क्या होती है, इससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर आपका ये सिंपल मूविंग एवरेज जो 50 डेज का है, अगर ये 12 और 3 के बीच में है, तो समझ जाइए उस स्टॉक का ट्रेंड अप है। और ट्रेंड अप है तो अब आप अगर सपोर्ट पर बाइंग की पोजीशन बना रहे हैं, तो ये सपोर्ट का ज़्यादा से ज़्यादा यही चांस है कि ये काम करेगा और यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगी और आपको अच्छा पैसा मिल सकता है यहाँ से। लेकिन दोस्तों ऐसा भी तो हो सकता है, यही सपोर्ट है, कोई दूसरा स्टॉक है, ये जो इंडिकेटर अभी ये 12 और 3 के बीच था, ये इंडिकेटर यहाँ ना हो करके अगर इसके बीच में होता, 6 और 3 के बीच में है, आप ट्रेड यहाँ ले रहे हैं तो कन्फ्यूज मत होइए, ट्रेड आपको यहीं लेनी है। तो आज आप ट्रेड ले रहे हैं तो 7 कैंडल पीछे आनी है, इससे नहीं मतलब कितनी कैंडलें हैं, 1 2 3 4 5 6 7, उसके बाद नहीं पीछे जाना है, यहाँ खींचनी है। अब मान लीजिए ये इंडिकेटर जो ऐसे दिख रहा है, ऐसे ना होता, ये 3 और 6 के बीच में होता, तो इसका मतलब डाउन ट्रेंड है। और अगर हमारा स्टॉक या शेयर डाउन ट्रेंड है, तो अब हम कोशिश करेंगे कि अब हम यहाँ पर लॉन्ग की पोजीशन बनाने से अवॉइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा चांस ये है कि आप यहाँ पे लॉन्ग की पोजीशन बनाएंगे, ऊपर जाएगा और शेयर यहाँ पे ज़्यादा चांस है वो नीचे आ सकता है, जिससे आपको लॉस हो सकता है। तो अब ट्रेंड जिन स्टॉक या शेयर में उनका ट्रेंड अप है, उन्हीं पर आप सपोर्ट पर बाई करिए। अगर डाउन ट्रेंड है तो आप सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, लेकिन बाइंग की नहीं देख सकते हैं दोस्तों। और आपको मैं आज खास चीज़ बताना चाहता हूं दोस्तों कि मेरे तरफ से आपको एक सजेशन है। एडवांस ज़माने में अब आप एडवांस स्ट्रेटजी के साथ काम करेंगे, तभी आप उन 5% ट्रेडर में आ पाएंगे जो रियल में पैसा कमा रहे हैं। तो प्लीज़ अब आप लोग डिमांड जोन और सप्लाई जोन पे काम करना शुरू करिए। डिमांड जोन और सप्लाई जोन पे अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन जाएंगे दोस्तों। आपको रियल मार्केट क्या है आपको सब पता रहेगा दोस्तों। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई ना। अगर वीकली टाइम फ्रेम का सपोर्ट है तो हम डेली पर चेक कर लेंगे, अगर मंथली टाइम फ्रेम का ये हमारी लाइन है तो हम जो है वीकली की 7 कैंडल गिन लेंगे। अगर हमारी डेली टाइम फ्रेम का ये सपोर्ट है तो आवर में जाएंगे, वो चाहे आपको जो भी सूट करता हो, 2 आवर का टाइम फ्रेम, 125 मिनट का टाइम फ्रेम, उसकी 7 कैंडल गिन लेंगे, तब चेक कर लेंगे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी दोस्तों। प्लीज़ मेरे लिए काम करिएगा, मेरा हाथ पकड़ लीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।